तारीखें हैं वो भी आप यहां पर जान सकते हैं। 29 दिसंबर 2025 से पेंशन योजनाओं पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 31 दिसंबर 2025 से पहले सभी पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, ई-केवाईसी सत्यापन करवाना होगा। दस्तावेज आपके अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा लीजिए। साथियों, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। यदि आप नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। साथियों, यदि सभी अपडेट आप पूरी कर लेते हैं तो 1 जनवरी 2026 से जो पेंशन बढ़ाई जा रही है उसको लाभ भी आपको मिलेगा, और जो बकाया पेंशन आपकी है साथियों वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों अवश्य आप सारे नियम समझ लें, सब कुछ अपडेट कर लें, ताकि आसानी से पेंशन आगे मिलती रहे। बंद पेंशन है तो भी आपको वो मिल सके। साथियों, पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी के माध्यम से आप तक सूचना पहुंच सके। दोस्तों, बैंक ई-केवाईसी यदि आपकी पूरी नहीं है तो वो भी आप पूरी करा ले। बैंक में जाइए और ई-केवाईसी करवा लीजिए। अधूरी ई-केवाईसी में भुगतान आपका नहीं होने वाला है। साथियों, डीबीटी का जो ऑप्शन है ये भी आपका बैंक खाते में एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट खाते में साथियों पेंशन राशि आती है और डीबीटी ऑप्शन एक्टिव नहीं है तो पेंशन नहीं आती है। जीवन प्रमाण पत्र समय पर आपको देना होगा। 31 दिसंबर से पहले या 31 दिसंबर 2025 तक आपको साथियों अपना जीवन जो प्रमाण पत्र है वो आपको जमा करवाना होगा। मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद, गलत भुगतान पर वसूली की जाएगी। यानी कि दोस्तों मृत्यु होने के बाद में अब पेंशन नहीं दी जाएगी, और यदि कोई गलत तरीके से लेता है तो उससे साथियों यहाँ पर पेंशन राशि की दोस्तों जो भुगतान होगा उससे उसकी वसूली भी की जाएगी। विधवा पुनर्विवाह पर दोस्तों विधवा पेंशन अब बंद कर दी गई है, नहीं मिलेगी। दिव्यांग पेंशन में फर्जी प्रमाण पत्र दोस्तों जो भी लोग लगा करके पेंशन ले रहे हैं उनको पेंशन अब नहीं दी जाएगी, क्योंकि सख्ती से यहां पर जांच की जाएगी। उम्र का आधार से मिलान किया जाएगा। साथों, बहुत से लोग हैं जो कि आधार कार्ड के माध्यम से पेंशन नहीं ले रहे हैं, वोटर कार्ड के आधार पर ले रहे हैं, उम्र बढ़वा रखे हैं और पेंशन ले रहे हैं। लेकिन अब आधार कार्ड से चेक किया जा रहा है, गलत उम्र मिली तो पेंशन रद्द और पेंशन बंद की जाएगी और वसूली भी की जाएगी। नवा नियम, बैंक खाता बदलना अब दोस्तों आसान कर दिया गया है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया साथियों यहां पर अपना ली गई है। 10वां नियम है दोस्तों की जीरो बैलेंस खाते में भी पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन यदि आपको देरी से मिलती है तो सभी पेंशन धारकों को शिकायत करने का अधिकार दे दिया गया है, जो कि साथियों नया अधिकार पेंशन धारकों को यहां पर मिल चुका है। डिजिटल पेंशन कार्ड सभी पेंशन धारकों को अब जारी किए जाएंगे। उसमें क्यूआर कोड होगा जिसके माध्यम से ऑनलाइन पेंशनधारी अपनी पेंशन जो भी डिटेल है, जो स्टेटस है वो चेक कर सकेंगे कि कितनी पेंशन आई, कब आई और कौन से महीने की पेंशन आई है और कितनी पेंशन बढ़ाई गई है। इसकी पूरी जानकारी आपको दोस्तों यहां पर जो डिजिटल पेंशन कार्ड है इसके माध्यम से आपको ऑनलाइन मिलने वाली है। 13वां नियम दोस्तों, फर्जी पेंशन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, वसूली भी की जाएगी। सभी दस्तावेज आपके अपडेट होने चाहिए, वरना पेंशन रोक दी जाएगी, बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी। 15वां, राज्य सरकारों को पेंशन बढ़ाने को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से छूट दे दी गई है। यानी कि कोई भी सक्षम राज्य यदि अपने राज्य के नागरिकों को, पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ा करके देता है तो केंद्र सरकार को इससे कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं होने वाली है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे समाज के जो भी दिव्यांग भाई बहन है, जो भी विकलांग भाई बहन है, उनके लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है। साथियों, सोशल मीडिया पर दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। दिव्यांगों के लिए बने एससी एसटी जैसा कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज के जो भी दिव्यांग विकलांग भाई बहन है उनके लिए एससी और एसटी जैसा एक्ट बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? तो साथियों यहां पर आप पूरी अपडेट, पूरी जानकारी ले सकते हैं। समाज की एक कड़वी हकीकत। तो दोस्तों आज के समय में सोशल मीडिया पर दिव्यांगजनों को लेकर के दोस्तों अपमान, मजाक, गलत भाषा और नकल उतारने वाली साथियों वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ती जा रही हैं। कई बार ऐसी बातें जो दिल को ठेस पहुंचाती हैं, मानसिक पीड़ा भी विकलांग भाई और बहनों को देती हैं। तो साथियों अब न्यायपालिका के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों यहां पर सख्त टिप्पणी कर दी गई है। अब इस गंभीर मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेहद साथियों यहां पर अहम जो टिप्पणी है वो की है। अदालत ने कहा है कि दिव्यांगजनों के सम्मान से खिलवाड़ किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और साथियों इसके लिए कड़े बड़े कानून की जरूरत बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, एससी और एसटी के लिए जो सख्त कानून मौजूद है, वैसे ही दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष कानून होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से जो भी दिव्यांगजन है, जो भी हमारे समाज के जो भी विकलांग भाई बहन है, उनका अपमान नहीं हो सके। अपमान करने वालों को, मजाक उड़ाने वालों को और झूठा कंटेंट बनाने वालों को सीधी और कड़ी सजा मिल सके। साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि दिव्यांगजनों को नीचा दिखाना सिर्फ मजाक नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी में इसको जोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर, सार्वजनिक जगह पर या किसी भी माध्यम से दिव्यांगजनों का अपमान करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा कहा गया है कि कंटेंट की भी जवाबदेही होनी चाहिए। अदालत ने साथियों बड़ा सवाल यहां पर उठाया है और कहा है यदि कोई भी व्यक्ति कैमरा उठाकर कुछ भी बना सकता है और किसी को जवाब नहीं देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कंटेंट की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
सरकार ने दोस्तों सरकार को साफ निर्देश दिए गए हैं, सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि दिव्यांगजनों के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए और इन नियमों को सबके सामने रखा जाए ताकि समाज की भी राय सामने आ सके। दोस्तों मनोरंजन की सीमा के बारे में अदालत ने कहा है कि मनोरंजन तो ठीक है लेकिन किसी की बेइज्जती करके नहीं। हास्य के नाम पर दिव्यांगजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल सरेआम गलत है। सकारात्मक सोच की पहल सुप्रीम कोर्ट को एक बेहद प्रेरणादायक साथियों ये संदेश दिया है कि अपमानजनक कंटेंट की जगह दिव्यांगजनों की जो उपलब्धियां हैं उनको दिखाया जाना चाहिए, उनकी जो संघर्ष की कहानियां हैं उनको सामने लाया जाए ताकि उनका समाज में सम्मान बढ़े, जागरूकता फैले और सहयोग की भावना भी मजबूत हो सके। ये केवल ऑनलाइन मुद्दा नहीं है, अदालत ने साफ कहा है कि ये मामला केवल इंटरनेट या फिर वीडियो तक ही सीमित नहीं है, ये मानव अधिकार, सम्मान और समानता से जुड़ा हुआ भी विषय है। तो साथियों जो भी समाज के दिव्यांग भाई बहन है, जो विकलांग भाई बहन है, साथियों उनका जो सोशल मीडिया पर अब मजाक बनाया जाता है उसको लेकर के साथियों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश यहां पर दे दिए हैं। साथियों कौन कौन से अब सख्त कानून बनेंगे, जैसे जानकारी आएगी हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। आप जानते हैं कि दोस्तों यदि आपके परिवार में 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता, दादा दादी हैं, सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको 7 बड़े फायदे दोस्तों अब 2026 में मिलेंगे। पहला, मुफ्त इलाज। आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का फ्री इलाज और फ्री जांच साथियों सीनियर सिटीजन को अब दिया जाएगा। पेंशन राशि में और बढ़ोतरी की प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि सीनियर सिटीजन की पेंशन और बढ़ाई जाएगी। रेल बस यात्रा में 30 से 50% की अब उनको छूट और दी जाएगी। बचत योजनाओं पर अब ज्यादा ब्याज यहां पर बुजुर्गों को मिलेगा जो कि 8.2% तक है। कानूनी सुरक्षा और सम्मान का अधिकार सीनियर सिटीजन को मिलेगा। बैंक और दफ्तरों में प्राथमिकता मिलेगी और इनकम टैक्स के अंदर भी अब जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं उनको यहां पर राहत मिलेगी। साथियों सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी सलाह, 31 दिसंबर 2025 से पहले यानी कि नया साल शुरू होने से पहले सभी पेंशनधारी अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लें, बैंक जाकर के ई-केवाईसी करवा लें, पेंशन का सत्यापन करवा लें, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी हैं उनको सत्यापन करवा लें, उनको पूरा करवा लें। नहीं तो साथियों आपकी जो पेंशन है वो 1 जनवरी 2026 से अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और बाद में आपको कई साथियों कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे और आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों पेंशन योजनाओं को लेकर के बड़ी अपडेट थी। दिव्यांगजनों के लिए, जो विकलांग भाई बहन है उनके लिए बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।